पहला चैनल, देश का अपना चैनल। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, मसूर और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में तेजी के साथ हुए गेहूं के कारोबार, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदे तेजी के साथ हुए। लालसोट, जयपुर और लखीमपुर मंडी में बढ़त भी देखने को मिली। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। गेहूं के कारोबार पर देखिए हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक खासी ज्यादा बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहां 26 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2450 रुपए, जो 27 अक्टूबर को 150 रुपए चढ़कर 2600 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसी तरह राज्य की जयपुर मंडी में 26 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2506 रुपए, जो 27 अक्टूबर को 50 रुपए बढ़कर 2555 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी गेहूं के सौदों में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहां 26 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2325 रुपए। 27 अक्टूबर को इसमें 5 रुपए की मामूली तेजी आई, भाव 2330 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जबकि गुजरात की जंबूसर मंडी में 26 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 3000 रुपए। 27 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं नजर आया और भाव 3000 रुपए पर ही टिका रहा। इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.1 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। और बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आइए उनसे हम बात करते हैं। श्री श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले गेहूं पर ही बात करते हैं। अब क्या स्थिति लग रही है? गेहूं की भाव की स्थिति क्या हो सकती है? किस दिशा में भाव जा सकते हैं? क्या अनुमान है? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। आवक जारी है, मांग सामान्य है। जहां तक वर्ष 2022-23 में गेहूं के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2022-23 में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों के रुख की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती की उम्मीद है, जिस कारण से आने वाले समय में भी गेहूं की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, तो आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में तेजी रह सकती है, जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। श्री श्रीवास्तव जी, बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए। फिलहाल अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ।
शुक्रवार को चने के भाव में रहा उतार चढ़ाव। धरोल मंडी में दर्ज हुई 130 रुपए की बढ़त। लखीमपुर मंडी में 6,795 रुपए क्विंटल पर हुए मसूर के सौदे, तो फतेहपुर मंडी में 6,725 रुपए क्विंटल रहे भाव। आइए बात करते हैं चना की। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को चने की आवक सामान्य रही। इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। गुजरात की धरोल मंडी में 130 रुपए की बढ़त दर्ज हुई, जबकि बदायूं और जयपुर मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। चने के कारोबार पर भी देखते हैं रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को चने में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की धरोल मंडी में 26 अक्टूबर को चने का भाव रहा 5,160 रुपए, जो 27 अक्टूबर को 130 रुपए चढ़कर 5,290 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी चने के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 26 अक्टूबर को चने का भाव था 6,290 रुपए, जो कि 27 अक्टूबर को 30 रुपए बढ़कर 6,320 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि राज्य की बदायूं मंडी में चने के कारोबार में नरमी का रुख रहा। यहाँ 26 अक्टूबर को चने का भाव रहा 5,950 रुपए। 27 अक्टूबर को इसमें 20 रुपए की सुस्ती आई और भाव 5,930 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में भी इस दौरान चने में कमजोरी देखने को मिली। यहाँ 26 अक्टूबर को चने का भाव था 5,645 रुपए। 27 अक्टूबर को इसके सौदे 4 रुपए गिरकर 5,641 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 135,44,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 273,02,000 टन थी। और श्री श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। श्री श्रीवास्तव जी, भी चने पर हमने रिपोर्ट दिखाई, बताया कि पिछले सीजन में क्या स्थिति थी, इस बार हम इसमें इजाफा देख रहे हैं। भाव क्या नरम होंगे, इससे क्या अनुमान है? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में चना की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद चना की कीमतों में मजबूती का रुख ही बना रहेगा। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आगे मजबूती का दौर बना रहेगा, किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? क्या कुछ इंतजार करें, वो क्या बेहतर रहेगा उनके लिए? जिन किसानों के पास पुराना चना का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में चने की मांग में और भी तेजी की उम्मीद है, जिस कारण से आने वाले समय में इसकी कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आगे और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं सेब की। सेब के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे? हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी की बात करें तो यहाँ सेब का भाव रहा 7,000 रुपये। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये और राजस्थान के जालौर मंडी में भाव रहा 5,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 7,200 रुपये। सेब भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। सेब के बाद हम नजर डालते हैं केला के भाव पर। केरल की पाला मंडी में केले का भाव रहा 4,400 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव दर्ज किया गया 2,800 रुपये। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 2,050 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव दर्ज किया गया 2,560 रुपये। सेब भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब बात करते हैं मौसम्बी की। हरियाणा की गोहाना मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 2,500 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 4,000 रुपये और राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया 2,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर भाव रहा 3,100 रुपये। और इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर।
कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में, लेकिन पहले बाजरा पर नजर डालते हैं। अक्टूबर के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में बढ़त देखने को दर्ज हुई। अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2380 रुपये क्विंटल था। दूसरे सप्ताह पर नजर डालें, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस दौरान तेजी आई और भाव 84 रुपये बढ़कर 2464 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। तीसरे सप्ताह पर अगर हम नजर डालें तो बाजरे के सौदों में 263 रुपये की भारी यहाँ पर बढ़त दर्ज की गई और भाव 2727 रुपये पर जा पहुंचा। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 60 रुपये बढ़कर 2787 रुपये क्विंटल हो गया। अक्टूबर महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की जंबूसर मंडी में खासी आवक देखने को मिली। जंबूसर मंडी में बाजरे के भाव में ज्यादातर बढ़त ही रही। वहीं एगमार्ट नेट के मुताबिक अक्टूबर की 3 तारीख को जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2600 रुपये। वहीं अगर हम 10 अक्टूबर पर नजर डालें तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके सौदे 400 रुपये की भारी गिरावट के साथ यहाँ पर भाव पहुँच गए 2200 रुपये पर। 18 अक्टूबर को यहाँ पर 400 रुपये का बड़ा उछाल आया और बाजरा फिर से 2600 रुपये क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं फिर नजर डालें अगर आप 25 अक्टूबर पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाजरे के भाव में 100 रुपये की फिर बढ़त आई और भाव 2700 रुपये क्विंटल हो गया। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में बाजरे के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। सितंबर महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2364 रुपये क्विंटल था और इस दौरान बाजरे के सौदों में 144 रुपये की बढ़त दर्ज की गई और भाव 2508 रुपये क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों की बात करें तो बाजरे के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, ये भी हम जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। श्री श्रीवास्तव जो हमारे साथ बने हुए हैं। श्री श्रीवास्तव जी, बाजरे की स्थिति क्या नज़र आ रही, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर भाव ऊपर हुए, फिर नीचे हुए, फिर ऊपर हुए, पूरे ऐसे ही भाव का रुख रहा। आने वाले समय में क्या स्थिति रह सकती है, क्या अनुमान है? बाजरा की बात करें तो बाजरा की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। बिल्कुल, तो जैसे आप बता रहे हैं कि तेजी का सिलसिला जारी रहेगा और हमने देखा भी कि ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आया, तो किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा मजबूती की उम्मीद है। इस कारण से आने वाले समय में बाजरा की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आगे तेजी का रुख और देखने को मिल सकता है। आइए अब बढ़ते आगे, ज्वार की बात कर लेते हैं। अक्टूबर महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में तेजी देखने को मिली। अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3257 रुपये क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान इसमें बढ़त हुई और भाव 120 रुपये बढ़कर 3377 रुपये क्विंटल हो गया। वहीं अगर हम तीसरे हफ्ते की बात करें तो इस दौरान ज्वार के सौदों में 14 रुपये की तेजी आई और भाव हो गया 3391 रुपये। चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 71 रुपये चढ़कर 3462 रुपये क्विंटल हो गया। अक्टूबर के दौरान उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार में अच्छी खासी आवक देखने को मिली। खासतौर से भाव की बात की जाए तो कानपुर मंडी में ज्वार के भाव में कुल मिलाकर बढ़त देखने को ही मिली।
वहीं अगर एग्मार्क नेट के मुताबिक बात करें तो अक्टूबर के पहले सप्ताह की 2 तारीख को कानपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,100 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके सौदों में 50 रुपए की कमजोरी आई और भाव आप देख सकते हैं कि 3,050 रुपए पर रह गया। 18 अक्टूबर पर नजर डालें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ज्वार के सौदों में 50 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव 3,100 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। आप देखते हैं 26 अक्टूबर को क्या स्थिति रही, तो यहाँ आप देखिए कि 50 रुपए भाव चढ़कर 3,150 रुपए पर पहुंच गया, यानी 3,150 रुपए पर बिकवाली हुई। सितंबर के मुकाबले अगर अक्टूबर में ज्वार के औसत मासिक भाव पर नजर डालें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भाव में कमजोरी देखने को मिल रही है। सितंबर के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,312 रुपए क्विंटल था। वहीं आप देख रहे हैं कि अक्टूबर के महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 5 रुपए की मामूली कमी आई और भाव 3,307 रुपए क्विंटल पर रहा। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव की क्या स्थिति रहेगी, एक बार फिर से हम बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी। शिव श्रीवास्तव, जैसा कि हमने देखा कि आगे हमें दोनों महीनों में हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया, भाव में नरमी दिखी लेकिन उतनी ज़्यादा भाव नहीं नीचे टूटे। आगे स्थिति क्या रह सकती, क्या ये ट्रेंड और नीचे जा सकता है, भाव और टूट सकते हैं या फिर ये स्थिर रहेगा या फिर बढ़ेंगे, क्या अनुमान है? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। जी, किसानों को क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में वर्तमान भाव से और भी ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आगे और मजबूती देखने को मिल सकती है, जैसा कहना है शिव श्रीवास्तव जी का। चलिए अब बात कर लेते हैं जौ की और देखते हैं जौ की स्थिति क्या रही। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे 1,793 रुपए पर हुए। जयपुर की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1,680 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की ओर हम रुख करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जौ की खरीद 2,220 रुपए पर हुई। राज्य की कानपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के 30 से अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। आइए जौ पर बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी से। शिव श्रीवास्तव, जैसा कि जौ की पैदावार ज्यादा होने का भी अनुमान है, क्या लगता है भाव किस तरह से इससे प्रभावित होंगे? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2022-23 में जौ के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2022-23 में अपने देश में जौ के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण जौ की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। जी, किसानों को क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या सलाह है उनके लिए शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण जौ की कीमतों में थोड़ा और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करें किसान, ऐसा कहना है शिव श्रीवास्तव जी का। आगे भाव में तेजी हो सकती है जिसका लाभ आप किसान जरूर उठा सकते हैं। शिव श्रीवास्तव जी बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, आगे जानेंगे मसूर का हाल। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे
दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं मसूर की। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,795 रुपए। फतेहपुर मंडी में मसूर के भाव 6,725 रुपए पर दर्ज किए गए। राज्य की रामपुर मंडी में मसूर के सौदे 6,860 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां पर मसूर की खरीद 6,960 रुपए पर हुई। इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मसूर की उपज 15,80,000 टन होने का अनुमान बताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 12,69,000 टन रही थी। आइए मसूर पर बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी से। सर, मसूर के बारे में क्या अनुमान है, क्या स्थिति रह सकती है आगे बाजार की? मसूर की बात की जाए तो मसूर की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2022-23 में मसूर के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2022-23 में मसूर के उत्पादन में बढ़त की संभावना है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण मसूर की कीमतों में कुछ दिनों तक थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कुछ समय इसमें भाव नरम हो सकते हैं, क्या करे किसान ऐसे में? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में उतार चढ़ाव के कारण इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो मानिए बीच में थोड़ा सा पीरियड होगा जब इसके भाव नरम हो सकते हैं, तो किसान अगर उस समय थोड़ा सा इंतजार कर ले तो भाव में सुधार होगा, उस बढ़े हुए भाव का लाभ ले सकते हैं, ऐसा कहना है शिव श्रीवास्तव जी का। बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और अलग अलग जिन्सों पर किसानों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद सर। आइए अब बात करते हैं पत्ता गोभी की और देखते हैं पत्ता गोभी के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1,600 रुपये। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपये और पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,700 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,600 रुपये। पत्ता गोभी के बाद नजर डालते हैं अदरक के भाव पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अदरक का भाव रहा 6,250 रुपये। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 6,200 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 8,200 रुपये और यहीं की फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 7,200 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। नजर डालते हैं हरी मिर्च के भाव पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 3,500 रुपये। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 4,212 रुपये। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 2,750 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 100 रुपये 4,100 रुपये। अलीगढ़ मंडी में भाव दर्ज किया गया 4,100 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। चलते चलते आपको भी बता दें कि मंडी खबर आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल पर भी देखिए मंडी खबर। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।